तो हमने दो टॉपिक देख लिए, किसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे और किसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो इन कुछ रेयर ट्रांजेक्शन को छोड़ दो, बाकी हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब सुनना, ठीक है। कैपिटल गेन को दो पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट हेडिंग आता हमारा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इक्वली देखो, हर पॉइंट आईएमपी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ कैपिटल गेन, और यही आपके टैक्स की रेट्स को डिसाइड करता है, ठीक है। टाइप ऑफ कैपिटल गेन, और ये आपके टैक्स रेट्स को डिसाइड करता है कि किस रेट से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन को दो पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है सीधे 20%। उसमें भी अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कैलकुलेशन होती है, पर बेसिकली अगर मैं एवरेज बात करूं, ओवर डिटेल में गए बिना, तो अगर लॉन्ग टर्म गेन होता है तो उस पर आपके सीधा 20% टैक्स लगेगा, कोई रिबेट नहीं है। मतलब अगर आपके पास में 50 लाख का गेन हुआ है, तो 20% मतलब 10 लाख रुपए तो आपको टैक्स के देने ही देना है। कोई उसका रोक भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि हाँ उसको कोई तोड़ होगा, देने आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपके स्लैब में चल जाता है, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख स्लैब में चल जाता है। और इसके अलावा भी बाद में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैलकुलेशन होती है, 111A में अलग होगी, 112A में अलग होगी, इस तरह से। तो कुल मिला के दो तरह का कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे होगा, अगर आप लोग कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड विद इन होल्डिंग पीरियड, ठीक है। आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर कर रहे हो होल्डिंग पीरियड के अंदर अंदर, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो आफ्टर होल्डिंग पीरियड, तो देखो विद इन होल्डिंग पीरियड है तब तो शॉर्ट टर्म, और आफ्टर होल्डिंग पीरियड है तो गेन कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म। अगर होल्डिंग पीरियड से पहले ट्रांसफर किया है, ठीक है, तब तो कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म, और होल्डिंग पीरियड के बाद ट्रांसफर किया है तो लॉन्ग टर्म। अब बात ये आती है कि होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड क्या है, ठीक है। होल्डिंग पीरियड कितने होंगे, तो सुनो, एक एक बात को ध्यान से लेना।
नेम ऑफ एसेट एंड उसका होल्डिंग पीरियड। सबसे पहले आती है फर्स्ट लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर। सबसे पहला क्या आ रहा है, लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर एसेट का नाम लिखा होता है, तो आपने जो एसेट ट्रांसफर की है वो है लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर, तो उसका होल्डिंग पीरियड है 1 ईयर। अब मतलब क्या हुआ, अगर आप लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर, इसके अलावा 3-4 एसेट और है पर आपके काम में नहीं आती है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड के जो बॉन्ड होते हैं वो सब, तो इन दैट केस लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर आपको एक याद रखना है, उसमें ध्यान कितना रखना है, 1 साल। अब मतलब क्या हुआ, 1 साल से पहले बेच देते हो, अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म गेन, और 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म गेन। लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स 1 साल से पहले बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म गेन, 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म गेन। ओके, सेकंड, अनलिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर प्लस लैंड एंड बिल्डिंग। लिस्टेड के अंदर 1 साल, अनलिस्टेड के अंदर 2 साल। तो देखो, अनलिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर और लैंड एंड बिल्डिंग, इनका ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब अगर 2 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, बुक में आपके महीने दे रखे, 12 महीने, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। तो ये बात हो गया, 12 महीने मतलब क्या हो गया, 1 साल, 24 महीने मतलब, और 36 महीने मतलब। तो देखो, लिस्टेड शेयर्स के अंदर, लिस्टेड के अंदर कितना टाइम ध्यान रखना है, 1 साल। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने खरीदे थे 1 सितंबर 2017 को, आपने लिस्टेड शेयर खरीदे हैं 1 सितंबर 2017 को और बेच रहे हो 1 जुलाई 2019 को। लिस्टेड शेयर खरीदे थे 1 सितंबर 2017 को, कब खरीदे थे, 1 सितंबर 2017 को खरीदे थे, और 1 जुलाई 2019 को सेल कर रहे हो, तो गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लिस्टेड है, लिस्टेड में कितना ध्यान रखना है, तो 1 सितंबर 17 से 1 जुलाई 19, 1 साल से ज्यादा हो गया ना, तो गेन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म। और यहीं पे अगर मैं बोलता 18, तो 1 साल से कम है, तो क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म। तो लिस्टेड के लिए 1 साल, अनलिस्टेड प्लस लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2 साल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब जितनी भी अदर एसेट्स बच गई उन सब के लिए 3 साल, जितनी भी अदर एसेट्स बच रही है उन सब के लिए 3 साल। तो ये 3 होल्डिंग ड्यूरेशन हुए आपके, लिस्टेड के लिए 1, अनलिस्टेड और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2, और बाकी सबके लिए 3। चलो, तो मुझे आंसर दो, हाउस के लिए कितना टाइम देखोगे, 2 साल, लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा वो। फैक्ट्री के लिए 2 साल,
एक्टिव लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगी ना, ठीक है। फिर प्लॉट के लिए, प्लॉट किस में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, अलग अलग नाम से वही बात हो रही है। फिर गुडविल के लिए, गुडविल ना लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो 3 साल। फिर कार के लिए 3 साल। फिर लिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड डिबेंचर के लिए, अनलिस्टेड बॉन्ड्स के लिए, डिबेंचर का ही दूसरा नाम बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है तो बॉन्ड्स हो जाते हैं, और अगर कंपनी इश्यू करती है तो डिबेंचर, इतना सा फर्क है, ठीक है। तो याद रहेगा आराम से। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए, लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर 1 साल, अनलिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर और लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल, और बाकी सबके लिए 3 साल। अगर इससे पहले बेचते हो, अगर विद इन होल्डिंग पीरियड इससे पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके बाद बेचते हो तो, इससे पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, और इसके बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। आ रही बात समझ में? श्योर? चलिए, तो ये तो हो गया अपना टाइप ऑफ कैपिटल गेन। टाइप ऑफ कैपिटल गेन कितने तरह के हुए? 2 तरह के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट अगर होल्डिंग पीरियड के अंदर अंदर बेच रहे हो, जो क्या है 1 साल, 2 साल, 3 साल, लिस्टेड के लिए 1, अनलिस्टेड और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2, और बाकी सबके लिए 3। अगर उससे पहले बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म, और उसके बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म। ये आपके बेसिक्स से पता है, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले के ये सारे बेसिक्स हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो एसेट दे रखी है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। हाँ भाई कैपिटल एसेट है। फिर उस एक्टिविटी को ट्रांसफर माना या नहीं माना। हाँ भाई ट्रांसफर भी माना। फिर गेन कौन सा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। भाई 1 साल के अंदर अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म है, इस लिमिट के बाहर बेचा है तो लॉन्ग टर्म है। उसके बाद कहीं जाके आती है कैलकुलेशन। मतलब इतनी गर्मी लगी, मेरे को तो सर्दी लग रही है। तो देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब तीसरी क्लास ऑलमोस्ट हम लोग तीसरी क्लास में आए तब जाके तो कैलकुलेशन में पहुंचे। और ये लास्ट ईयर क्या होता था, पहले दिन क्वेश्चन नहीं हो जाते थे। लास्ट ईयर बीकॉम सेकंड ईयर तक क्या होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब में क्या होता था, पहले दिन खुद लिखा है उसका क्वेश्चन भी हो चुका होता था। आज हम थर्ड क्लास में पहुंचे हैं तब जाके कैलकुलेशन पाए अभी तो हम लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आ रहा हूं मैं? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप मैंने भी पूछा था आपको, अगर प्रॉफिट निकाल, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं ये बुक कैपिटल एसेट है, इसको बेचने से गेन हो रहा है तो कैसे निकालोगे आप, सेल माइनस कॉस्ट। लॉजिकल चीज है, तो दूसरा कोई हम लोग को नया क्राइटेरिया थोड़ा बना सकता है। तो बस नया क्राइटेरिया नहीं बन सकता, तो वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। सेल कंसीडरेशन, उसमें से सबसे पहले हम लोग हथियार लेस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आ जाती है हमारे नेट सेल्स। सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस किए तो नेट सेल्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज 1000 रुपए बेची, उस पर 2% कमीशन दे दिया, तो आपके हाथ में तो 980 आए ना।
20 को कमीशन देना ही पड़ेगा अपने को, तो खर्चा होगी आपकी बात ही। फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर क्या लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज को दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन। परचेज का दूसरा नाम क्या है? पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, ये इसका दूसरा नाम क्या है एक्विजिशन। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो उसका इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक गोल्ड ब्रासलेट परचेज किया, उसके अंदर डायमंड लगवा रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? इम्प्रूवमेंट। आपने एक मकान परचेज किया, बंदा बनाया मकान मानते हैं ना, उसके अंदर आप लोग फर्नीचर लगवा रहे हो, ठीक है, रिनोवेशन करवा रहे हो, तो वो सब किसमें जाएगा? इम्प्रूवमेंट के अंदर, ठीक है। अरे पीछे गिलहरी आ जाती है यार, गिलहरी क्या इस बोर्ड को खा रही है पूरा, पीछे खत्म कर दिया उसको। अब यहाँ से पूरा फोक लगे देखो। जाले ऊपर से घुस जाती है तो देखना पड़ेगा। तो देखो ये आ गया आपके, लेस करते सिंपल, देखो सेल कंसिडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आगे नेट सेल, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दी, बस। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिंपल, ठीक है। फिर इसमें से लेस कर देंगे एग्जेम्पशन, इसमें से क्या लेस करेंगे? एग्जेम्पशन, और ये आ जाएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन क्या है? सेल कंसिडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो नेट सेल, नेट सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये आ जाएगा सीधे शॉर्ट टर्म गेन। फिर जो एग्जम्पशन देनी है वो अपन बाद में देखेंगे, वो लेस करो, और ये क्या जाएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म गेन, जिसपे टैक्स लगेगा आपके। इसी तरह से दूसरी कैलकुलेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मन खराब चल रही है, कल एक चिड़िया से लड़ गई यार, ट्यूबलाइट में खून निकल गया। बहुत गंदी वाली गर्दन अलग हुई थी। क्या? इसलिए तो बंद करवाया था मैंने। अरे नहीं तो सही में ये देखो खून खून होगा ट्यूबलाइट के ऊपर, मजाक तुम ना कर रहे हो। ये याद देखा ना, ये और खून हो रहा है, दिमाग खराब। अरे मेरे पाँव पाई गिरी थी उसकी वो बॉडी, तो गर्दन कहीं और जाके गिरी थी। लो देखो, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये आ जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी 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 इट्स ओके। अब आता है मेन पॉइंट, सुनना,
लॉन्ग टर्म का फर्क क्या होता है? लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमारी मनी की परचेसिंग पावर है ना, वो चेंज हो जाती है। पता है कोई टाइम ऐसा भी था इंडिया में तो, जब एक नारियल के बदले मकान देते थे लोग बाग। हाँ, नारियल के अंदर चल एक नारियल दो और ये कॉलोनी, ये मकान आपका, ऐसा सीन भी था। और आज के टाइम में नारियल को फ्री में नहीं दे रहा है। कोई टाइम में मकान, कोई टाइम मकान मिल जाता था नारियल के बदले में, नारियल दिया मकान आपका। 1 रुपए किलो घी था कोई टाइम पे, ठीक है, और आज 500-700 रुपए। मतलब एक लॉजिकल बताओ, आप हमारे टाइम की बात बताता हूँ। कोई टाइम पे जब मैंने पहले बाइक में पेट्रोल भरवाया था, तब पेट्रोल था शायद 38-40 रुपए, और शायद उस टाइम आप थे इस दुनिया में, आप लोगों का एग्जिस्टेंस भी था, ठीक है, मतलब मैं कोई पुरातात्विक बात नहीं कर रहा हूँ, हैं अभी रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2008-7-8 की बात, जब मैंने पहले पेट्रोल भरवाया था ना, जो मुझे याद है 38 रुपए लीटर था, और आज से डबल है, डबल है, नियरली डबल है। तो द पॉइंट इज मनी की परचेसिंग पावर कम होती जाती है, चीजों की भाव बढ़ते जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसा होता है। तो जो हमने चीज खरीदी होगी, कितनी गर्मी लग रही है, गांव की गर्मी आपको लग रही है? तो देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर चीजों की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हम भी वैल्यू चेंज करेंगे। एक सिंपल सा मैंने पूछी थी आप लोगों से, जो गोल्ड चेन 2001 में आपको 4,000 रुपए तोल लें, मतलब 5,000 मानते हैं ऑन एवरेज, 5,000, 2 तोले चेन तो 10,000 की पड़ी होगी। आज वही चेन की कॉस्ट आपकी कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो क्यों? मनी की परचेसिंग पावर के कारण वो परचेसिंग पावर बिल्कुल डाउन चली गई। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज लेस नहीं करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर एक्विजिशन। मतलब परचेज की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग आज के टाइम के हिसाब से लेस करते हैं। या कोई सोचो ना, एक लॉजिकल बात है, किसी ने, अब मेरे दादा ने कोई मकान लिया नारियल देके, आज उसको बेचू तो 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं तो 50 लाख का पूरा प्रॉफिट बताएगा। मैं उसको समझा तो सकता हूँ ना, भाई मैंने जब नारियल दिया था ना, तब नारियल की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, उसको आज के हिसाब से लाओ ना, वो नारियल आज 10 लाख का पड़ता है, ठीक है। अब सिंपल बात समझो, किसी ने, चलो आप तो नारियल छोड़ते हैं, 1990 के अंदर किसी ने जमीन खरीदी 10,000 की, आज उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ आराम से हो गई होगी, तो हम लोग तो मानते हैं। मैंने उसको आज 1 करोड़ बेचा, और मैं अब मैं गवर्नमेंट बोल रही है 1 करोड़ में से 10,000 लेस करो, 99 लाख, 99,000, 99,90,000 के ऊपर टैक्स दे दो, 99,90,000 का 20%, मतलब 20 लाख रुपए नियरली टैक्स के दूंगा, समझ लो। तो उससे बेटर मैं क्या बोलूंगा, भैया 10,000 1990 में दिए थे, 1990 के 10,000 का मतलब हुआ आज के कम से कम 50 लाख रुपए। उस टाइम 1,000 रुपए में घर का खर्चा निकल जाता था, और आजकल 40,000 रुपए लगता है महीने के। उस टाइम सही में 1,000 में निकलता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जहां तक मुझे याद है 2001-2 की बात, हमारी फैमिली बता रहा हूँ, 4-4,500 में घर का खर्चा आराम निकल जाता, सारा घर का खर्चा, लाइट पानी बिल सब निकल जाते थे 4-4,500 में। और आज एक बार होटल जाके आ जाओ बस, एक बर्थडे पार्टी 4,500 रुपए, ये सपाट। बिजली बिल आ गया इस बार तो 10-15 हजार का, तो अपन क्या बात करें, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कोई लोन देते हुए, मीटर गिरवी रख के बिजली बिल भरना है। कि हाईएस्ट कितना है मेरा? आया 11,000 का, तो है 13,000 सबके ही है यार, 15-16 सबके नियर में इतने गए बिजली बिल। हम लोग बोले 4,500 में घर का खर्चा निकलता था बोलो। तो इसलिए जो 1990 में 10,000 मैंने चीज खरीदी थी, 10,000 आज के कितने रुपए के बराबर है, तो कन्वर्ट करना, उस कन्वर्जन को बोलते हैं हम लोग इंडेक्सेशन। आई बात समझ में? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों की क्या कर लेंगे? इंडेक्सेशन। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस एग्जेम्पशन, और ये आ जाएगा आपके
टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म गेन पे तो 20% टैक्स लगना ही लगना है। आई बात समझ में? आज की क्लास खत्म, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं बात एक रिक्वेस्टिंग में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स इसको डेली के डेली कंटिन्यू चलाते रहो, आपको बहुत अच्छा और सही लगेगा। बात ऐसी नहीं है कि हम लोग केवल एक बार कोर्स करेंगे, ऐसा बाद में नहीं करेंगे, पर पहली बार में जो हो जाए वो बेस्ट है।